हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम टर्पिनॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जैसे हमने टर्पीन्स के बारे में डिस्कस किया, स्टीरॉइड्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स इज पॉलीटर्पीन्स। Terpenes, you know very well, it is made up of many isoprene units. तो ये कैरोटीनॉइड्स के अंदर many isoprene units present होते हैं, consist of long chain of isoprenoids unit which contain isoprenoid rings at both or at one terminal. तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज बी कैरोटीन। ये एक पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं बी कैरोटीन। इसे बी कैरोटीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कैरेट से ड्राइव किया हुआ मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बी कैरोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की है और बोथ साइड रिंग्स आपको नजर आएगी। दीज आर दी आइसोप्रीनोइड रिंग्स। या ये दोनों साइड हो सकती है या सिंगल साइड टर्मिनल पे मौजूद हो सकती है। दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जस्ट लाइक रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे रेड कलर प्रोड्यूस करता है, ऑरेंज कलर भी, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। आपने देखे होंगे डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसी मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स आर प्लांट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। कुछ इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यू नो वेरी वेल, ग्रीन पिगमेंट है प्लांट के अंदर जिसका काम है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं फ्रॉम द सन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरा पिगमेंट है साइटोक्रोम। ये पिगमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना एंड लॉस करना। उसके बाद है फाइटोक्रोम। फाइटो मींस लाइट। ये लाइट एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है। मोस्टली जब सीड जर्मिनेट होता है तो इसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट की ग्रोथ कराना। तो ये वहां पे प्रेजेंट होता है और इसका काम है लाइट को एब्जॉर्ब कराना। उसके बाद है लेटेक्स एंड रबर। लेटेक्स क्या है? लेटेक्स एक मिल्की फ्लूइड है जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ये व्हाइट कलर का जो पिगमेंट है वो भी कैरोटीनॉइड ही प्रोड्यूस करता है जिससे डिफरेंट रबर वगैरह बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैरोटीनॉइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ग्रुप ऑफ लिपिड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली लिपिड का एक ग्रुप है मेड बाय मैमिलियन टिश्यू। मैमिलियन टिश्यू इसको बनाते हैं एट द साइट ऑफ डैमेज टिश्यू। ये कहां पे बनते हैं? जहां पे टिश्यू डैमेज होता है और इन्फेक्शन या किसी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो यहां से प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, तो ये जहां पे डैमेज टिश्यू हो या इन्फेक्शन हो तो वहां से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? इट इन्वॉल्व डीलिंग विद द इंजरी एंड इलनेस। तो ये इंजरी को या इलनेस को रिकवर करने में हेल्प करता है। दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन काज करते हैं। जहां पे इंजरी हो जाती है तो वहां पे ये ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेट कर लेते हैं ताकि वहां पे
इम्यून सिस्टम अपना प्रॉपर तरीके से काम करे। तो इसका काम क्या है, इन्फ्लामेशन में भी काम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, ये पेन को भी इंक्रीज कराता है। ब्लड फ्लो, जहां पे इन्फ्लामेशन होगी, वेसोडायलेशन होगी, तो वहां पे ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा, ताकि वहां पे ज्यादा अमाउंट में ब्लड आए, व्हाइट ब्लड सेल आए, तो बैक्टीरिया या वायरस है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सके। ब्लड क्लॉट में भी प्रोस्टाग्लैंड्स अपना प्रॉपर काम करती है। इम्यूनिटी को इंक्रीज कराता है। इस तरीके से ये फीवर काज करता है। फीवर से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं, एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाते हैं, तो ये इम्यूनिटी में भी हेल्प। एंड इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या है कि ये सर्विक्स के मसल्स को स्ट्रेच कराने में हेल्प करता है। जब कोई इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर होने की वजह से हम यूज करते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि फीवर कम हो जाए या पेन रिड्यूस हो जाए। ये क्या काम करता है एस्पिरिन? एस्पिरिन बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को रोक देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस तरीके से सिंथेसिस होता है, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आप देखें कि ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली आर्किडोनिक एसिड से बनता है। ये आर्किडोनिक एसिड है। आर्किडोनिक एसिड with the help of an enzyme, that enzyme is called cyclooxygenase। ये एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है आर्किडोनिक एसिड को, इसमें करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, इसमें कन्वर्ट करता है इस मॉलिक्यूल में। हम एस्पिरिन यूज करते हैं। जब एस्पिरिन यूज करते हैं तो एस्पिरिन का फंक्शन क्या है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम के फंक्शन को रोक देता है। जब ये अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो आर्किडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट नहीं होगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेगा तो फिर फीवर भी रिड्यूस हो जाएगा और पेन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कैरोटीनॉइड्स के बारे में एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।